तो आज चैप्टर नंबर 6 है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। ये अगला चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट है, पहला प्रश्न है निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत करें। वर्गीकृत करें। तो बच्चों इसमें है एडिनिन, और साइटिडीन, थायमीन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइटोसिन। तो इनको नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड में इन्हें क्या करना है, हमें वर्गीकृत करना है। तो बच्चों सबसे पहले नाइट्रोजनीकृत क्षारक, नाइट्रोजनीकृत क्षार। बच्चों इसमें न्यूक्लियोटाइड का निर्माण बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट समूह से होता है। तथा फास्फेट समूह से होता है। अब तो इसमें बच्चों जो एडेनिन और ग्वानोसिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानोसिन, एडेनिन और ग्वानोसिन, तो बच्चों ये प्यूरिन्स नाइट्रोजनिक क्षारक है। प्यूरिन्स नाइट्रोजनी क्षारक है। और थायमीन हो गया, यूरेसिल हो गया, वह थाइमोसिन, साइटोसिन, वह साइटोसिन।
तो ये तीनों होते हैं पिरीमिडियन नाइट्रोजन क्षारक। ये थे ना, तो ये क्या होते हैं? पिरीमिडियन। नाइट्रोजनीकरण क्षारक होते हैं। क्षारक। तो बच्चों अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड समझेंगे। टाइड, तो बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड है साइटिडीन तथा ग्वानोसिन। साइटिडीन तथा ग्वानोसिन। साइटिडीन और ग्वानोसिन। साइटिडीन व ग्वानोसिन क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि एक द्विरुजुक डीएनए, दूसरा है यदि एक द्विरुजुक डीएनए, यदि एक द्विरुजुक डीएनए में 20% साइटोसिन, साइटोसिन सेन है, तो डीएनए में मिलने वाले एड्रीनिन के प्रतिशत की गणना करें। एड्रीनिन गणना, ये हमसे पूछा है बच्चों। तो सबसे पहले इरविन चारगाफ ने परीक्षण के आधार पर बताया कि एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, है ना? ये बच्चों एडेनिन और थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना आप। और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य त्रिया बंध होता है। तो बच्चों एडेनिन और थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आनुपातिक स्थिर व एक तो इनका अनुपात जो है स्थिर रहता है, और ये एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। यदि द्विरज्जुक डीएनए में नाइट्रोजनीकृत क्षारक की कुल संख्या 100 है, नाइट्रोजनीकृत क्षारक की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजनीकृत क्षार की मात्रा है आपका कितना? 100%। कितना प्रतिशत है? 100%। और इसमें साइटोसिन की मात्रा, साइटोसिन की मात्रा कितनी है? 20% है। तो अब साइटोसिन की मात्रा देखो 20% होगी, तो ग्वानिन की मात्रा भी कितनी होगी? 20%। साइटोसिन और ग्वानिन बराबर होते हैं, ये कितनी होगी? 20%, है ना? तो साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा दोनों कितनी होगी? 20-20% होगी, यानी क्या होगी? दोनों कितना हो जाएंगे फिर?
C प्लस G बराबर 20%, 40%। कितना परसेंट हो गया, क्योंकि C में भी 20 है, G में भी 20 है, साइटोसिन और ग्वानिन में। तो अब इसका तात्पर्य क्या है कि एडेनिन तथा थायमिन की कुल प्रतिशत मात्रा, अब क्या बच गया, ये नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन और थायमिन बच गया। साइटोसिन और ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा तो कितनी आ गई, 40% आ गई। अब शेष एडेनिन और थायमिन की मात्रा कितनी हो जाएगी फिर, 60। इन दोनों की मात्रा हो जाएगी 60, है ना। एडेनिन और थायमिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। इसका मतलब क्या है फिर, इन दोनों की मात्रा 60 है, तो यानी कि एडेनिन कितना होगा, 30% होगा, और ग्वानिन भी ये सॉरी थायमिन भी कितना होगा, 30% होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यदि एक विद्युत डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की मात्रा की गणना करें। तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी फिर, एडेनिन की मात्रा होगी 30%। ये इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि डीएनए में यदि डीएनए में एक रज्जु के अनुक्रम एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं, निम्नवत लिखे हैं। अब देखो निम्नवत कैसे लिखे हैं, 5 डैश, उसके बाद ए टी जी सी, इसको 7 बार लिखेंगे आप, ए टी जी सी, 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 और ए टी जी। अब इसका एक सिरा 5 डैश है, दूसरा सिरा क्या होगा इसका 3 डैश। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। तो बच्चों, तो इसमें पूरक रज्जु के अनुक्रम में 5 डैश 3 डैश दिशा में लिखें। तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 डैश 3 डैश दिशा में लिखें। 5 डैश 3 डैश दिशा में। हाँ तो बच्चों, डीएनए कैसी संरचना होती है आपको पता है, द्विकुंडलीय संरचना होती है, अर्थात यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। कितनी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है, और दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं, प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका तात्पर्य यह है, एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 डैश से 3 डैश की ओर हो तो दूसरी की ध्रुवणता क्या होगी, दूसरी की ध्रुवणता क्या होगी, 3 डैश टू 5 डैश। तो बच्चों, इससे दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके द्वारा हाइड्रोजन, जैसे आप यहाँ पर मैं आपको देखूंगा, आप समझेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको पहले देखेंगे, ए टी जी सी, ए टी जी सी, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। ए टी जी सी का मतलब क्या है, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। ए टी जी
सी ए टी जी सी ए टी जी सी 1 2 3 4 5 6 7 ए टी जी सी ठीक है। अब देखो दूसरा अनुक्रम हमें कैसे लगाना है, ये 3 डैश ये होना चाहिए और एक ही जगह ए और किसके मध्य में दिखाया था हमने, टी टी ए सी जी, ए की जगह क्या होगा, ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, ए और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। ऐसे ही ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी ए इसके सामने हम लिखेंगे टी ए सी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी जी टी ए सी डैश 5 डैश, एक सिरे में इसका 5 डैश है तो ये तो डीएनए का दूसरा सिरा है तो 3 डैश होगा। जैसे यहाँ पर 3 डैश है, दूसरा सिरा कैसा होगा 5। तो अभी ये चित्र बनाएंगे, अभी इसके बाद अगले क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहले मैंने बता रखा है एडेनिन और थाइमिन के बीच कैसा बंध होता है, द्विआबंध होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कैसा बंध होता है, त्रिआबंध होता है। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूँ मैं। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में ये आ चुका है, इसलिए आप इसको, ये 2 नंबर में आ चुका है और जो आने वाला है वो 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें समझिए, यदि अनुलेखन इकाई अनुलेखन इकाई अनुलेखन इकाई में कूट लेखन में कूट लेखन में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर, अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है। कैसे लिखा है, 5 डैश ए टी जी सी थ्री डैश, तो दूत आरएनए मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए भी दे सकते हैं। मैसेंजर, दूत का मतलब मैसेंजर आरएनए के अनुक्रम को लिखें, तो ये तो था डीएनए का जो हमें दे रखा है। अब हमें आंसर लिखना है एमआरएनए के अनुक्रम में, इसको हमें लिखना है। तो ये ध्यान देंगे आप, आरएनए का जो निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपको छोटी कक्षा में बताया भी गया होगा। आरएनए का निर्माण होता है डीएनए,
इससे होता है, डीएनए से होता है। और आरएनए सामान्यतया एक रज्जु की संरचना होती है। जैसे डीएनए क्या होता है, डीएनए द्विरज्जु की होती है ना, द्विरज्जु की संरचना है डीएनए। और आरएनए क्या है, एक रज्जु, एक रज्जु की संरचना है। और इसमें नाइट्रोजनी क्षार, इसमें आरएनए में थायमिन यानी कि टी, इस नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पर, क्षार के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। और डीएनए का एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का दूध आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की क्रिया को, डीएनए का एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का दूध आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है। अनुलेखन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं फिर डीएनए का एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का दूत आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता, प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता क्या कहलाती है, अनुलेखन। क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। तो बच्चों यदि कूड़ लेखन रज्जु के अनुक्रम निम्नवत है, जैसे डीएनए में दे रखा है ये, तो उसको अब आरएनए में बताना है। डीएनए में जैसे ये है, क्या है, 5' ATGC 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 और ATGC। अब यही किसे बताना है हमें, आरएनए में बताना, ठीक है। अब 5' अब देखो बच्चों यहाँ पर ए तो ए रहेगा, टी की जगह क्या हो जाएगा बताया था मैंने, थायमिन के स्थान पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, केवल टी की जगह क्या हो जाएगा, यू, ए यू जी सी 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 ए यू जी सी। बाकी कुछ अंतर नहीं होगा, केवल किसका अंतर होगा, थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, आरएनए में यूरेसिल हो जाएगा। बस केवल यही अंतर आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। और डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जु होता है। और आरएनए एक रज्जु होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान क्या होता है, यूरेसिल होता है। और बच्चों इसमें मुख्य बात ध्यान देने की थी, डीएनए का एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का दूत आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट, 2 या 3 नंबर रखता है ये पार्ट, काफी इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए द्विकुंडली की डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक